नमस्कार दर्शकों। जिस प्रकार आप सभी लोगों को ये जानकारी है, जब से लॉकडाउन लगा है भारत देश के अंदर बहुत सारे नागरिक बेरोज़गार हो चुके हैं। अब परिवार चलाने के लिए भी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इसी श्रृंखला में हमारी टीम ने आगरा के मशहूर म्यूजिशियन से बातचीत की। आइए जानते हैं इनकी क्या क्या समस्याएं हैं और ये सरकार से क्या चाहते हैं, और सरकार इनकी बातों को सुने और इन लोगों की समस्याओं का निवारण करें। सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए। मुझे इलियास अहमद कहते हैं। मैं ढोलक बजाता हूँ। ऑर्केस्ट्रा, जागरण, भजन संध्या, साई संध्या, जागरण, ऑर्केस्ट्रा सब करता हूँ और सुंदरकांड, भागवत सब में जाता हूँ। लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा में तो ऐसा चल गया है कि लोग आजकल वो ट्रैक लगा करके कर लेते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं, हमें कोई पूछता नहीं, और ट्रैक लगा के अपना काम किया और चले गए। क्योंकि उसमें म्यूज़िक होता है, आवाज़ उसकी अपनी होती है, क्या वजह के अपना काम वो तो सीधा करके चला गया। अब हम बैठे हुए हैं, हम परेशान रहते हैं, भाई हमारे लिए काम हम नहीं। और ऐसे दौर में, लॉकडाउन जैसा दौर अभी हमने देखा, झेला, बड़ी परेशानी उठाई, और तो उस परेशानी में हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सबको बहुत कुछ दिया, 500-500 रुपये औरतों को दिए, लेकिन कलाकारों की सुध नहीं आई। और ना ही हमारे कोई किसी कलाकार ने जाकर के उनसे कहा। हालांकि चंचल जी ने इंटरनेशनल चैनल पर कहा था कि भाई जब तक मेरे हाथ में था मैंने बहुत कुछ दिया लोगों को, मेरे पास नहीं है। तो गवर्नमेंट ने कोई भी मतलब कलाकारों को सहूलियत नहीं दी। और आज बच्चों को पालना, घर का चलाना बड़ा मुश्किल पड़ गया। अब इसमें बिजली का बिल है, बहुत सी बातें हैं। बिजली इतनी महंगी हो गई उत्तर प्रदेश में कि हम आपको बता नहीं सकते। उनसे अगर 3 महीने का बिल नहीं जाता तो वो बिजली काटने आ जाते हैं, लाइन काट देंगे। तो ये परेशानी बहुत है हम लोगों को। तो आप ये चाहते हैं कि सरकार आपके लिए भी कुछ राहत दे, जिस प्रकार आप लोगों के जो काम बंद हो गए हैं जी, और ये समझिए कि आप परिवार चलाने में भी कठिनाई आ रही है। जी जी। तो आप चाहते हैं कि सरकार आपके लिए कुछ ना कुछ सहायता करे। अगर सरकार ऐसा सोचती है तो हम तो सोचेंगे कि हमारे लिए वारे किनारे हो गए, हमारे गरीब लोगों को मकान दे रहे हैं मोदी जी, लेकिन कलाकारों के लिए कुछ भी नहीं। अगर कलाकारों के लिए कुछ करें तो कलाकार भी उनके लिए उनके साथ है। और वैसे भी मोदी जी है। मैं रवि खान कीबोर्ड बजाता हूँ, जिसे लोग सिंथेसाइजर ऑर्गन भी कहते हैं, और थोड़ा बहुत गाता भी हूँ। यही मेरा परिचय है। बाकी इलियास भाई ने जो भी कुछ कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, और उसमें कुछ भी रद्द-बदल करने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार अगर देगी भी तो हम तक नहीं पहुँचेगा, इस बात का हमारा विश्वास है। पहुँचेगा नहीं, हमें तो बस काम चाहिए। और काम के लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भीड़ जुटाने की मना है। और हम जो काम करते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, तो उसमें भीड़ का ही काम है। अगर भीड़ नहीं तो हम नहीं। हम मजमा इकट्ठा करेंगे तभी तो अपना कलाकारी दिखा पाएंगे। और वो कलाकारी अकेले में सुनने में कोई फैक्ट्री तो नहीं कि जो मजदूर चुपचाप काम पे लगा हुआ है अंदर। ये तो हमारा तो काम जो ऑडियंस के सामने होता है, दुनिया भर के शौकीन लोग हमारे सामने होते हैं, भीड़ जमा होती है, और भीड़ जमा करने की मना दी है जब तक कोरोना काल चल रहा है। अब आप लोग ये बताइए, जो लॉकडाउन लगा था उससे पहले का अपने ज़माने के बारे में बताइए कि कैसा आपका ज़माना था। हाँ, उससे पहले का ज़माना ये था हमारा कि हमारा काम बहुत बढ़िया चलता था। हमको फुर्सत नहीं मिलती थी, कभी सुंदरकांड में, कभी ऑर्केस्ट्रा में, कभी जागरण में, कभी भजन संध्या में, कभी साई संध्या में। तो जब से ये लॉकडाउन लगा है तो लोग हमको भूल गए। हमारे पास बहुत मुश्किल से एक आध तो काम आता है, तो वो भी इस तरीके से ज़्यादा भीड़ ना हो, मास्क लगाना है, ये करना। अब गाने बजाने वाले कलाकार मुँह से मास्क कैसे लगा सकते हैं? लगाएंगे तो सुंदरता खत्म हो जाएगी। और अगर हम मुँह से मास्क लगा कर बैठेंगे तो हमें लोग पहचानेंगे कैसे, हमारी पहचान कैसे करेंगे? समझे? तो हम लोग मास्क नहीं लगा सकते स्टेज पर। हाँ, वैसे हम
ने बहुत कुछ किया, मास्क लगाया, सब कुछ किया, तो उस टाइम को भी फॉलो किया। जो टाइम ऐसा गुजरा है कि उसमें बिना मास्क के नहीं रहना चाहिए, तो उस टाइम लगाया, ज़रूरत थी। आज इतनी ज़रूरत नहीं है। आज आगरा में भी मात्र 5 लोग मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। आज धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है कोरोना, और वैक्सीन भी आ गई है। जिन लोगों को होगा तो वैक्सीन लग जाएगी तो वो उससे हो जाएगा काम, लेकिन हमारे काम के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नहीं सोचा। जिस प्रकार जो संगीत का जो काम बंद हो गया है, जी। स्टेज प्रोग्राम बंद हो गए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को जो सरकार से पहुँचे और आप लोगों के लिए कोई राहत मिले। हम लोगों को राहत मिले, हमारी समस्याएं गवर्नमेंट तक पहुँचे, हमारी जो परेशानियां हैं वो गवर्नमेंट तक पहुंचनी चाहिए, जिससे कि सरकार को पता चले कि हम लोग भी ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, मतलब अभी भी लोग परेशान हैं क्योंकि उनके रोजगार खत्म हो चुके हैं। अभी भी बेरोजगार हैं हम, जी, हमारे जी। पास कोई रोजगार नहीं है। फिर भी दुनिया में जितने काम है वो सब चल रहे हैं। एक मजदूर मजदूरी कर रहा है बराबर, बच्चे पाल रहा है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, सब्जी बेच रहा है, फल बेच रहा है, फैक्ट्रियों में काम कर रहा है। लेकिन एक कलाकार ही ऐसा है जो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसका जो जॉब है वो एक संगीतकार है, संगीत से रिलेटेड ही काम कर सकता है। और संगीत से हटकर और कोई काम मिले भी तो मिलता नहीं है, तो करें क्या भाई? काम अगर मिल भी जाए तो एक कलाकार मजदूरी करने को तैयार हो सकता है, हो जाएगा, क्योंकि उसे बच्चे पालने हैं, उसे पैसों की ज़रूरत है। अब जब काम मिलता ही नहीं है, पहली बात तो काम नहीं मिलता, और काम कभी मिले तो उसके बाद पता चल पाएगा कि हम मजदूरी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कुल मिला के किसी भी वजह से हम जो है कुछ ना कर सके, और आज 10 महीने इसी तरह से हो गए, मुतवातिर, निरंतर, लगातार 10 महीने का जीवन कोई भी व्यक्ति बिना कमाए, कोई निर्धन व्यक्ति। दर्शकों, आपको हमारा चैनल कैसा लगता है हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो समस्याएं हैं, जो गरीबों के साथ अत्याचार होते हैं, उनके विषय में हम भारत सरकार को अवगत कराएं, जिससे कि उन समस्याओं का निवारण हो सके और जो गरीबों के साथ हो रहे अत्याचार उन पर प्रतिबंध लग सके। दर्शकों, हम चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो भी नागरिक हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोग प्रेम भाव से रहें और किसी के साथ में भी किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना हो। हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व में नंबर 1 हो। और इसी के साथ नमस्कार।